क्या नाम सर आपका? परशुराम। क्या मामला है? कैसी आपने प्रार्थना पत्र दिया है जिलाधिकारी महोदय को? सर जी है कि हमारा आवास आया है और सेक्रेटरी साहब आज कागज़ भी ले गए पूरा, और उसके बाद में कहने लगे 20,000 रुपये दो तब आपका पास होगा, नहीं तो काट दिया जाएगा। जी किसने कहा 20,000 रुपये का? आपके सेक्रेटरी वरना सरकार प्रधान। और कब आए थे लोग? ये लोग आए थे 20 तारीख को आए, कागज़ भी ले गए हमसे, आधार कार्ड वगैरह पासबुक सब कागज़ ले गए। अभी 20 तारीख में आए थे, 20 जुलाई में। हाँ 20 जुलाई में आए थे लोग, 20,000 रुपये मांग रहे हैं। हमारे पास नहीं है उतने, हम कहाँ से रहे, हम गरीब लोग। इसकी जांच होनी चाहिए सर, निदान हम अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। अभी वर्तमान में आपका कोई जहाँ रहते हैं इसके अलावा भी कहीं है? नहीं है, यही है, एक पीछे कमरा है वो मजली भाई का है। ऐसा सुनने में आया है कि आपके नाम पे वो बाइक भी है, मोटरसाइकिल भी है? नहीं है, बाइक साले के नाम पे है। साले के नाम पे। और ज़मीन कितनी है आपकी? ज़मीन हमारी मियाँ बीवी की मिला के 2 एकड़ के लगभग होगी। इसमें किसान कार्ड बना है आपका? किसान कार्ड हमने फाइनल कर दिया पहले, यही बोले नासिर खान कि आपका किसान कार्ड है, आपका मकान रूम जो नहीं आएगा कमरा, तो हमने 1 एकड़ ज़मीन बेच के वो किसान कार्ड फाइनल किया। अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से जांच चाहते हैं कि हमारी जांच हो और हमको आवास मिले। सर क्या नाम आपका? नासिर खान, ग्राम प्रधान पिपरई, विकास खंड बिरधा। सर यहाँ पिपरई में आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने आवास के नाम पर 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, ऐसा क्या है सच्चाई? जो पूर्व में लिस्ट थी जी आवास के लिए, तो उसमें सचिव साहब आए थे उसका सर्वे करने के लिए। जी। तो उन्होंने ही हमें बताया कि उस महिला के पास पहले से ही पक्का मकान है जी। और करीब दोनों मियाँ बीवी यानी पति पत्नी के नाम से 1.5 लाख रुपए से ऊपर का केसीसी है, खुद की मोटरसाइकिल है, घर में फ्रिज भी है। जी। और ये सब बिंदु जो मुझे जानकारी है आवास के लाभार्थी के पास नहीं होना चाहिए। इसी बेस पर उसका आवास शायद अस्वीकृत किया गया है ऊपर से किया गया जी है। जी जी भाई, इस सर्वे में यही चीज़ों की जानकारी की गई कि ये जो लिस्ट बनी है इसमें सही लाभार्थी हैं या किसी तरीके से इन्होंने झूठा अपना कुछ करके और लाभ पाने की कोशिश की है, उसी बारे में उसका सर्वे हुआ था। जब उसको ये चीज़ की जानकारी हुई कि हम इन चीज़ों से लाभ से वंचित हो सकते हैं, तो शायद उसने अभी अभी अपनी मोटरसाइकिल अपने साले के नाम ट्रांसफ़र कर दी है। जी। लेकिन उसको तो आप रजिस्ट्रेशन से देख सकते हैं जी बिल्कुल। किसके नाम रजिस्टर्ड हुई थी, कब इसने ट्रांसफ़र की है, किसने ख़रीदी थी, कौन चला रहा है, सब जानकारी हो जाएगी। जी। आप उसके घर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो मकान की स्थिति भी मालूम चल जाएगी कि कच्चा मकान है या पक्का मकान है। आप उसके ज़मीन के कागजात मांगेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन है या नहीं है। रहा आरोप की बात, तो मेरी उससे लगभग सालों से बातचीत ही नहीं होती है। और सचिव भी जब उसके यहाँ सर्वे करने गए थे तो साथ में रोजगार सेवक था, 1-2 लोग और थे, तो वो भी बता सकते हैं कि सचिव ने कोई मांग की हो। तो अब इस चीज़ को तो इससे अवैध मांग को लेकर के आपका कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं 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 नहीं, ईश्वर की कृपा है और लक्ष्मी जी सहाय हैं हमारी। ऐसा अभी हमको इतना भी ज़रूरत नहीं है कि इस तरह से पैसा कमाने की ज़रूरत पड़े। जी। लक्ष्मी की कृपा है। और उसने इसके लिए हमें ब्लैकमेल करने के लिए अभी कुछ दिन पहले वृक्षारोपण हो रहा था जी। तो उस वृक्षारोपण में कुछ नाबालिग बच्चे कह सकते हैं, करीब 16-17 साल की उम्र रही होगी, जिनके माँ बाप काम कर रहे थे। तो बारिश होने लगी थी तो उनकी मदद के लिए उन बच्चों ने उनका सहयोग किया माँ बाप का। तो इन लोगों ने खुराफात करते हुए उनकी वीडियो वगैरह बनाई और उस वीडियो के माध्यम से 1076 पर मेरी झूठी शिकायत की कि ये नाबालिग लोगों को लगाए हुए हैं, जबकि मैं तो साइड पे भी नहीं। मुझे बाद में जब मैंने पूछा रोजगार सेवक से तो उसने बताया इस तरह से,
और उस शिकायत के माध्यम से मुझे ब्लैकमेल किया गया कि मेरा आवास उसमें बिना लाभार्थी हुए भी ना भी बिना पात्र हुए भी मुझे उसका लाभ दिया जाए, नहीं तो मैं और झूठी शिकायतें करूंगी। मुझे 376 लगवाने की, जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। अच्छा जी जी। और एक वर्ग विशेष है इस गाँव में, जब से मैं चुनाव जीता हूँ मेरे हर काम में विघ्न डालने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो मेरी प्रशासन से एक विनम्र अनुरोध है कि गांव में आकर ज़मीनी हकीकत को समझा जाए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे दंडित किया जाए, या फिर जो लोग भी इसमें षड्यंत्र रच रहे हैं उनको दंडित किया जाए। ब्रह्मानंद पिपरई पिपरई के निवासी हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है कि ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ पैसे की मांग कर रहे हैं। गायत्री ने जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र भी दिया है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे कि क्या वो पात्र हैं या नहीं हैं? पात्र तो नहीं है, उनसे भी गरीब के ही हैं। जिनके पास हमारे पीछे उनका मकान है, पक्का है, पक्का मकान है और जमीन भी है। जमीन कितनी है उनकी? जमीन कम लगभग हो गई 4-5 एकड़। 4-5 एकड़ है। और सिंचित है, उन्हीं के नाम है? हाँ नहीं, परचू और गायत्री और एक आध नाम और जुड़ी हुई है। और अभी वर्तमान में उनके पक्के मकान में रह रहे हैं वो लोग? हम बे पक्के मकान में रह रहे हैं। और कुछ गाड़ी वगैरह भी इनके पास बताई जा रही है? मोटरसाइकिल है, बहुत दिन से है। बहुत दिन। क्या नाम आपका? बबलू साहू। तो ये जो पानी को लेकर जी यहाँ बातचीतें हो रही हैं, पैसे की लिए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सच्चाई है इसमें? उसमें 100 रुपये मान लो प्रधान ने लिए, लेकिन जी व्यवस्था मान लो बनाने के लिए साटा माटा आए जी, मान लो बाल वगैरह आए, इसकी व्यवस्था बनाई गई। अच्छा, 100 रुपये और 60 रुपये। तो क्या आपके हिसाब से क्या है, सही है हिसाब कि से सही व्यवस्था है और होना चाहिए ऐसी व्यवस्था। इसके पहले क्या व्यवस्था थी पानी के लिए गाँव में? गाँव में बहुत परेशान थी। कितने सालों से परेशान थे? लगभग 8-10 साल से। हमारा ये कहना है कि एक तो जिनके आवास आए हैं जी, तो उनके जब जायज़ हैं तो उनके बनाए जाएं जी। अब उसमें ऐसा तो नहीं है कोई से ये कहो कि नहीं तुम हमें पैसा दो तभी हम बनाएंगे, नहीं तो नहीं बना रहे। पानी की जैसे है कि पानी हमारा जो बोर लगे हैं, मतलब जो अब उनके तुम 60 रुपया मांग रहे हैं लोगों से, जी जी। किसी से 100 रुपया मांग रहे हैं, किसी से 60 रुपया मांग रहे हैं, ये भी अवैध है कायदे से। नहीं, वो इस बात को कह रहे हैं कि वो मेंटेनेंस के लिए कि आगे की हमने व्यवस्था बना दी है, तो आगे आप लोगों की व्यवस्था बनी है, इसके लिए हम पैसा ले रहे हैं। नहीं, ऐसा ये नहीं है। जायज़ वो है कि जब आप ग्राम सभा की बैठक हो, उसमें कोई निर्णय हो, फिर उस निर्णय के बाद यदि कोई काम हो वो सर्वे पर ही है। अब बिना आप अपने ही हिसाब से कोई काम करें या फिर हम जब ले रहे हैं तो रसीद दें उसकी, तो जायज़ है। अब बिना रसीद के आप कोई पैसा तो लेना अवैध है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि जो पानी की समस्या हो रही है गांव में, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि बालन खिलाने भैया बहुत 20 साल से परेशान है, और अच्छो करे प्रधान ने सो गाँव करने जो कर दा, और कोनो ने पने जेब में धरवे लाए गाँव के लाने लाए कि जो सब जने वो कर में संजोग को नहीं करे और उल्टो और फंसा रहे हूँ। तो आपके हिसाब से क्या गलत है? जी गलत है, सही होने चाहिए। इसके पहले आप कितने दिनों से गांव वाले पानी के लिए परेशान 20 साल से परेशान फिर रहे। तो अभी कुंगन में पानी नहीं है तो फिर रहे ना माए औरतें डिब्बा लाए। अब अभी क्या है स्थिति? तुरंत की क्या व्यवस्था है? अभी चालू है कि कट गया? अब तो चालू कटवा दई, 2-4-6 आदमी ने कटवा दई, विरोध कर रहे। तो आपके हिसाब से गलत हुआ है? ये गलत हुआ है, जब पानी चाहिए क्या करें बताओ? अभी कहाँ जाती पानी लेने को? अब इतने दूर में मस्जिद पे जा रहे, कहूँ कि कुगा को गंद होगा पानी, का पिए? घर में पानी नहीं है, प्यासी बैठी। तो क्या चाहती हैं आपके प्रशासन से, क्या मांग करती हैं? इसको दोबारा से चालू करा दिया जाए? चालू जाने पानी चाहने हमारे कहाँ जाए जो बस कारी में पानी में गिर रहे चाहे जाओ, बताओ कितने को पला फिर में धोरा चौरा तक पानी खो जा रहे। पानी की व्यवस्था चाहिए। और जो पैसे में से लिए जा रहे हैं, ये क्या सही है पैसे लेना? सही है पैसा, जो बालन खोले पैसा इनको जब कहाँ से लगा मोटर फूक जाए, मोटर फूक रही खुई तो फूक रही, पहले में पानी मुड़ी डाल दी सो फूक गई सो, अब होगा नहीं हमारे खुद चंदा होगा बचाओ। तो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे? इससे कछु दिक्कत नहीं है, पानी चाहने हमारे हूँ।
एक और आपके गांव में एक मुद्दा छाया हुआ है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर और आवास के 20,000 रुपये लिए हैं गायत्री देवी से। आपको क्या लगता है कि सही ये है? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जब वो अब गलत पार्टी से जो उनसे नफरत कर रहे प्रधान से, जो इसे का वो गलत है, गलत झूठ है। जब चुनावी रंजस है क्या? चुनाव की रंजस्थानी से चल रही। अच्छा, तो इसमें इन्होंने पैसे में से नहीं नहीं, पैसे वैसे जितने कुआं नहीं होते चल रहे, हम 50 लोग आए चल रहे उनके संगे 100 करे ले हम, जितने लोहा चाने होते लोहा चलो, बिल्कुल झूठ है। चुनाव की रंजस्थानी चल रही। जा मतलब आप पैसे की कोई मांग कोई नहीं मांग की है? नहीं जा रहा, पैसे जबरदस्ती का एक जबरदस्ती को इल्जाम लगा रहे हूँ प्रधान को। क्या नाम आपका? हमारा हरिराम प्रजापति। आप क्या कहना चाहते? ये कहना चाहते हैं व्यवस्था चल रही है सुचारू रूप से, इनमें विघन डाला गया। मतलब जो विघन डाला जा रहा है, मतलब जो पैसा लिया जा रहा है वो सार्थक लिया जा रहा है? सार्थक लिया जा रहा है, इन व्यवस्थाओं के लिए लिया गया है। अच्छा भाई, कितने एरिया में लगभग कितने लोगों को इससे लाभ मिल गया होगा? इससे लाभ मिल रहा है कम से कम 300-400 लोगों को। 300-400 लोगों। इसके पहले क्या समस्या थी? इसके पानी पहले की? बहुत समस्या थी, पानी 1 किलोमीटर दूर से लाया यदि ये जाता सुविधा बंद हो जाएगी तो दोबारा से फिर परेशानी बढ़ है। जाएगी। परेशानी है ना, पानी नहीं मिलेगा तो परेशान है सब लोग। क्या नाम आपका? सुमंत राव। तो अभी पानी को लेकर क्या समस्या हो गई है आपको गांव में? आपको जा होगी परेशानी, हुई परेशान होता जब चौराहे पे जात पानी खिलाना। और इसके कुछ दिन पहले क्या स्थिति थी? 4 दिन पहले थी भारत इनको लैंड पाइप पर्याप्त पानी मिल जाता था आपको 4-5 दिन? कितने दिन व्यवस्था अच्छी रही? 2-3 महीना रही। अच्छा, किसने कराई थी व्यवस्था? प्रधान ने। क्या नाम आपका? पूना किस गांव से? पिपराई। अच्छा, पानी को लेकर क्या वर्तमान में क्या समस्या है अभी हमें आपको? पहले पानी की बहुत परेशानी थी। कितने दिन पहले समस्या थी ये? कछु नहीं, महीना पहले से और ज्यादा से। हाँ, और अब जो बोर लग गए थे तो खूब आजादी थी। बोर से अच्छा पानी अच्छा पर्याप्त पानी था? पीवे को खर्च को ढोर बछे नहावे धोवे सबके लिए ज्यादा दूर नहीं जाना नहीं पड़ता जाने था। आता। अभी क्या दिक्कत हो रही अब है? यही है कि अब लोग खच गए लेने से पानी में परेशान हो, पानी नहीं है किस घरे। वजह से खिंच गई? अब जे नहीं पता, हम धोर रास्ते अब सुबह आए हैं। कितने दिन कोई पहले शिकायत खिंच गई? करी है कहीं। अच्छा, शिकायत की वजह से हाँ, खिंच गई हैं खच जी। गई लेने। तो आप कहाँ जाती हैं आप अब पानी के जाएंगे लिए? ईदगाह पे जाएंगे, यहाँ कुआ है वहाँ जाएंगे। कितने किलोमीटर जाती? कम 3-4 खेत निकल के जाना खचा। खेतों में तो पानी भर गया होगा, जैसे चाय जहाँ पीने हैं समस्या हो रही है। और का? अच्छा, ये व्यवस्था के लिए ये 100-100 रुपये 60-60 रुपये हमें तो की हम थी, तो देवे को तैयार हैं। इससे कोई दिक्कत तो हमें नहीं नहीं है थी? दिक्कत। इसके पैसे का हमें कोई नहीं है, हम तो 100 के 200 देवे तैयार हैं। नहीं, पानी को लेकर समस्या तो थी, पानी लेकिन पैसा अब देवे में हमें कोई वाला नहीं है, तो पानी मिल रहा दूर में समय नहीं देवे में कुछ पता नहीं, इस पैसे को लेकर ग्राम प्रधान ने कोई पैसे का नहीं। हमसे दुरुपयोग ना तो नहीं प्रधान ने किया? कहीं जो मांगे हैं बाल बच्चे ने सुन खोदाए। मतलब ये व्यवस्था आप गांव वालों द्वारा बनाई जा रही क्या? हाँ नहीं। पैसे की व्यवस्था जो ले रहे हैं एक दूसरे के सहयोग से ये व्यवस्था हाँ बन रही है? जैकेट के मोटर बिगड़ जाता अपन तुरंत सुधरवा सही बात है। क्या नाम आपका? पंडित श्री संजीव नायक। ये पानी की समस्या को लेकर क्या कहेंगे आप? ये हम लोग जो प्रधान मान लो नासिर खान है, हाँ। हम लोग उनकी मान लो साथ में उठने बैठने वाले हैं। हाँ, हम लोगों ने एक प्रक्रिया चलाई थी हाँ, कि इस मोटर के अपन लोग 60-60 रुपए 100 रुपए जो मान लो आदमी देने में सक्षम है, जी हाँ, इसलिए अपन एक व्यवस्था रखेंगे। ठीक, व्यवस्था के लिए हर मोटर पे एक अपन आदमी करेंगे, बहुत अच्छी, वो उसको देख रेख करेगा, ठीक। टाइम से वो चालू करेगा, ठीक। उसका टाइम भी रखेंगे। ठीक। इसलिए हम लोगों ने मान लो थोड़ी सी मान लो बाकी थी कि 60-60 रुपए 100 रुपए की नहीं, इस राशि। पैसे का प्रधान दुरुपयोग तो नहीं करेंगे? कोई दुरुपयोग नहीं। ये आप लोगों की खुद की व्यवस्था के लिए किया गया हाँ, है? हम लोगों की व्यवस्था के लिए। क्या नाम आपका? देवेंद्र यादव। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि हमारे गांव में 10 साल से कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। अभी नए प्रधान बने नासिर खान, उनने बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, लेकिन गांव के कुछ आदमी उल्टा कह रहे हैं कि वो चोरी कर रहे हैं, 20,000 की मांग कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं आदमी के बिजली चोरी कर रहे हैं वो। और तो सुचारू रूप से चालू थी, शिकायत कर दी, सारी बंद हो गई पानी की व्यवस्था। हम लोग बहुत परेशान हैं, 1 किलोमीटर से पानी लेने जा रहे हैं। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? आपकी पानी दोबारा से चालू हो जाए कि हम तो बंद यही कर दिया चाहते जाए? हैं कि पानी दोबारा से चालू हो जाए, हर आदमी को पानी मिले। और ये आरोप लगाए जा रहे हैं प्रधान ये के सब ऊपर, झूठे हैं, बिल्कुल सरासर चुनावी रंजिश के वजह और एक जो से अभी एक पैसे को लेकर आवास के नाम पे 20,000 की वसूली, ये क्या है? इसमें सच्चाई क्या हाथ बिल्कुल है? ये चुनावी रंजिश है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। पात्र होगा तो उसको मिलेगा, अपात्र होगा तो नहीं मिलेगा। क्या नाम आपका? प्रभुनंद। तो ये जो आपके पिपराई गांव में ये 60 रुपये 100 रुपये लिए जा रहे हैं व्यवस्था के नाम पे, क्या सही है या गलत है? आप ये बताएं पहले। 100 रुपया तो नहीं ले जा रहे, 60 रुपया लाए थे। ये मतलब
मोटर फूक जाए, मोटर डरवा मतलब फूक जाए, सब बनवा। किसने लिए थे जी? प्रधान ने लिए थे कि कोई गांव वालों ने? हम और ने लाए थे खुद, प्रधान जी ने नहीं लाए थे। आप सभी लोगों ने? हाँ। तो उन पे तो आरोप लगाया जा रहा है प्रधान के ऊपर कि उस पैसे से वो इकट्ठा करके 30-40 हजार रुपये महीने हो जाएंगे उनके। बेरंजस है चुनाव की। अच्छा, चुनावी रंजिश मानी जा रही। ये हमारे गांव में 10-50 आदमी नए लड़का है, बेरंजस काट रहे। अच्छा। हाँ। तो प्रधान को इतना भी मौका नहीं मिलेगा कि 4-6 महीने 8 महीने रुक जाए, इसके बाद देखें प्रधान क्या सही क्या गलत है? बे नहीं देखबो चाह रहे, तुरंत देखबो चाह रहे। अभी तो 2 महीने 3 हुए हैं ज्यादा से तुरंत देखबो चाह रहे कि प्रधान हम बन जाए, वो सामने वह मिट जाए जी ने बनाओ है। आपको क्या लगता है आपके गांव प्रधान बढ़िया बने हैं? आपको सुविधाएं मिल रही हैं? बहुत सही बनो है, कम से कम 25 साल से प्रधान हमारा बहुत सही बनो। अच्छा, इसके पहले पानी की क्या समस्या थी आपके गांव कम से कम 20 साल से नहीं आती। में? यहाँ किसी ने व्यवस्था नहीं बना पाई थी? अरे ये तो पियासन मारे कद ढोर्रा के आदमी आए, पूरा एरिया देख रहा हो तो कि पियासन मार रही जा पेपर पानी बिल्कुल नहीं था? नहीं। कहाँ जाते थे पानी के लिए? उगा कम से कम 3 किलोमीटर। क्या नाम बेटा आपका? सोन परिहार। क्या कहना चाहते हैं आप पानी को लेकर? पानी से लेकर 10 साल की उम्र से हम अभी 2 महीने से हम के लिए पानी की व्यवस्था हुई है, और 8-9 साल की उम्र से हम पानी भर रहे हैं। कम से कम चौराहे तक तो जाते ही 1-2 किलोमीटर दूर जाते थे। ठीक से नहीं चलते थे, कम से कम 30 मिनट लगते थे, आधा घंटा जाता था पानी भरने में, और 30 मिनट में जाते थे, पूरे 1 घंटा में एक बेर आ पाते थे। अब अभी क्या व्यवस्था है आपकी? अभी 1-2 महीने से क्या अच्छा था, पानी की व्यवस्था हो गई थी? 1-2 महीने से पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हम लोग भर भी रहे थे सब, लेकिन किसी ने रंजाइश की वजह से प्रधान जी के ऊपर गलत आरोप लगाए हैं। क्या नाम आपका? माया देवी। तो यहाँ जो पानी के पीछे एक विवाद छड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, पानी चाहिए हम लोगों को, जब व्यवस्था सही है जो मिटाई थोड़ी जाए। अभी जो व्यवस्था बनी थी ये सही थी? हाँ सही है। क्या व्यवस्था थी, कैसे हो गई थी, मतलब किसने कराई थी? अरे तो जे प्रधान ने करवाई थी, ग्राम प्रधान ने कराई थी। तो इसके लिए पैसे में से लिए जा रहे हैं 150 पैसे रुपये। किसी ने दिए किसी ने नहीं, तो ऐसी है कि मोटर सोटर बिगड़ जाए तो भी। अच्छा, उसके लिए लिए। अभी जो 60 डले हैं ये सही डले थे? सही डली थी। इसके पहले कितने दिनों से आप परेशान थे? कितने दिनों से परेशान थे आप? बहुत साल से परेशान थे। अभी कितने दिनों से पानी? 2 महीना से हम आज़ादी उठा रहे। अच्छा, 2 महीने से बढ़िया पानी आज़ादी उठा रहे। तो गांव के लोग तो चाहते हैं कि व्यवस्था बिगड़ जाए। कैसे बिगड़ जाए? हमारे मोहल्ला के नहीं बिगाड़ते। केवल विपक्षी लोग चाहते नहीं तो ये पैसे में से ले रहे हैं, जी आपकी व्यवस्था को ले रहे हैं कि अपने जेब में रखने के लिए? नहीं, मैं अपनी जेब में रख भी कब हम नहीं ले सका। नहीं ले सकते? आपको विश्वास है प्रधान के ऊपर कि इतना मतलब नहीं गलत? हाँ, व्यवस्था प्रधान बनाए हैं हमें। क्या नाम आपका भाई? तो जो ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया गया है कि आवास के नाम पर 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं, नहीं। आपको लगता है कि ले सकते प्रधान? नहीं लिए हैं? तो भाई ये लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं झूठी? तो नहीं ले सकते आपके प्रधान? पानी को लेकर क्या कहेंगे? पानी खूब बहुत बढ़िया है, कोनो परेशानी नहीं। इसके पहले समस्या थी क्या गाँव में पानी को? पानी की परेशानी रही। कितने साल रही? कितने सालों से रही पानी की व्यवस्था? पानी की तो कम से कम आज है 20 साल से ऊपर की परेशानी चल रही गांव में। तो अभी कितने दिन पहले पानी व्यवस्था बनी है? पानी अभी माने महीना 1.5 भाव, अभी 2 मतलब सही व्यवस्था हो गई थी। हाँ। तो प्रधान जी, आपके ऊपर एक वीडियो वायरल चल रहा है, उसमें उसके विषय में आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उसके जो बारे में जानकारी तो आप गांव में ले सकते हैं जी, और प्रशासन भी अपने स्तर से जांच करा सकता है जी। लेकिन हमारा आपके पत्रकार बंधु जो विशाल सांडेल जी हैं जी, उनसे बड़ा विनम्र निवेदन है हमारा जी कि थोड़ा सा पत्रकारिता कर रहे हो, आप पे जनता भरोसा करती है जी, इसलिए किसी एक पक्ष की बात को केवल नहीं दिखाना चाहिए जी, दोनों पक्षों की बातों को सुनना चाहिए, उसको जनता के सामने रखना चाहिए जी। तभी जनता उसका निर्णय ले पाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। इस तरह से आप किसी एक पक्ष की बात को लेकर और किसी की मान सम्मान को इस तरह से ठेस पहुंचाएं, ये आपके पत्रकारिता के हिसाब से भी ठीक नहीं है। और बस उनसे बस हमारा यही एक निवेदन है कि वो जहाँ भी हमारे बारे में नहीं, जहाँ कहीं भी कोई भी किसी चीज़ के लिए कवरेज करने जाएं तो कम से कम दोनों पक्षों की बात को सुनें और उसको जनता के सामने रखें। इसके साथ साथ हम बुंदेलखंड टाइम्स टीवी के बड़े शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं
उन्होंने जब हम प्रधान बने थे और हमने ये पानी की व्यवस्था पूरे गांव में बनाई थी, तो उन्होंने उसका कवरेज करके और उसका शीर्षक भी रखा था कि एक ग्राम प्रधान ऐसा भी, और उसको कवर किया था, उस खबर को चलाया भी था। तो और आज निष्पक्ष रूप से जो भी आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं उसकी वो पूरे गांव में उसका सर्वे कर रहे हैं, सभी लोगों से राय ले रहे हैं। हमसे भी उनने हमारा पक्ष पूछा है और आरोप जो लगा रहे हैं उनसे भी पक्ष पूछा है। तो ये इसी तरह की पत्रकारिता होना चाहिए, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।